एक महत्वपूर्ण बात इसमें ऐड ऑन करते हुए मिश्रा जी आप उस पर बताइएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य का इस वक्त जो साझा राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के लगभग 11% है। उसको लेकर बार बार टारगेट रखा जाता है कि इसको हम नीचे लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल हम वो कर नहीं पाए। तो कैसे आपको पैसा खर्च भी करना है, अलग अलग सेक्टर्स को आपको आगे भी बढ़ाना है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट पर को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बैलेंस कैसे बनता हुआ नजर आएगा? मैम देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इमोशनल या लॉलीपॉप देने वाली चीज़ें नहीं होंगी। ये बजट और ये सरकार की मंशा हमेशा रेशनल है। इकोनॉमिक सर्वे भी इसीलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट रेशनल डिसीजन ले। एक छोटा सा डाटा मैं आपको दूंगा कि भारत को अगर वर्ल्ड लीडर बनना है तो 25 से 30 या 35 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये डेटा देखिए अलग है। मैं आप ही के डाटा पे आ रहा हूं। मैं जिस डेटा को समझने की आपसे फिलहाल कोशिश कर रही हूं वो मैं केंद्र और राज्य के साझा राजकोषीय घाटे को समझने की कोशिश कर रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं उसको कैसे करेंगे ये मुझे आप समझाइए। इसको देखिए एकदम सेपरेट आप कर दीजिए। जैसे बंगाल की गवर्नमेंट है और यहाँ पे बीजेपी सेंटर की गवर्नमेंट उनको कोई योजना दे रही है तो बोल रहे जी हम ये योजना लागू ही नहीं करेंगे, हम टाटा को यहाँ जमीन नहीं देंगे। इसी तरीके से दिल्ली की या जहां जहां पे सेंट्रल वाली सरकारें स्टेट में नहीं है, आप देखिए जितने मेजर स्टेट कंट्रीब्यूटिंग है, राजस्थान हो गया, एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को नहीं चलाते हैं, बंगाल नहीं चलाता है, दिल्ली नहीं चलाता है। तो ये डिफरेंस बढ़ेगा जहां जहां सिंक है, यानी एक समान विचार से चल रहे हैं। रही बात आप इन्फ्लेशन वगैरह की जो कर रहे हैं, मिश्रा जी सिंह तो ज्यादातर में मेजोरिटी में है ना। नहीं, बात मेजॉरिटी की नहीं है, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन देखिए जीडीपी का, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। जैसे अगर महाराष्ट्र में देखें कि पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, महाराष्ट्र सबसे बड़ी इकोनॉमी होती थी, अब यूपी आई है। तो जो मेजर 4-5 स्टेट हैं जो इंडिया में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बंगाल देखिए, कोलकाता कभी हब हुआ करता था, बंगाल का आज की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? वहां आउट ऑफ सिंक आपको नजर आता है? नहीं, सिंक बंगाल में सिंक नहीं है। जो 5-6 बड़े मेजर स्टेट हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन या ड्राइवर बोले जाते हैं, अगर वहां पे सेंट्रल जो फंड दे रही है, जो योजनाएं चला रही है, आप नहीं चला पा रहे हैं वहां पे, मैं तो बोलता हूं कि भाई स्टेट की भी जीडीपी होती है। स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाए ना कि आपकी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर एक स्टेट यूपी जो कभी बीमारू राज्य बोला जाता था, आज उसकी इकोनॉमी, स्टेट जीडीपी वगैरह सबसे ज्यादा हो गई है, तो महाराष्ट्र क्यों पीछे चला गया? बंगाल जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक प्रबुद्ध राज्य माना जाता था, इकोनॉमिक हब था कभी इंडिया का, अंग्रेजों ने राजधानी बनाई, आज वहां भुखमरी क्यों फैली है? तो स्टेट गवर्नमेंट की नाकामियों को आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे मत डालिए। सेंट्रल पैसा देती है, वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बंदरबाट करेंगे, हिस्से बकरे करेंगे और खा डालेंगे, तो वहां पे जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे। दिल्ली स्टेट देखिए, केजरीवाल जी, एडवर्टीजमेंट पे खर्च होना चाहिए जी, डेवलपमेंट कुछ हो या ना हो। तो इस फर्क को समझिए। बिल्कुल। और मिश्रा जी अभी एकदम आप पॉलिटिकल डिबेट के मोड में आ चुके हैं। नहीं है, मैं इकोनॉमिक फिगर आपको बताता हूं। एक एग्जांपल आप देखिए, इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। आप जो कह रहे हैं जब हमें चैलेंजेस है, ले ही नहीं रहा है, सीधे जल्दी से गवर्नमेंट के फंड को नहीं आने देंगे। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखते हुए मैं मिश्रा जी, भारत के रक्षा बजट और इसकी बढ़ती जरूरतों और कितनी ज्यादा जरूरत है हमको इस पर और ज्यादा बजट बढ़ाने की, इस बार के बजट में क्या आपको नजर आता है? मैम देखिए, रक्षा बजट ऐसा होता है कि इसकी डिमांड को या ज़रूरत को टाला नहीं जा सकता है कि हम बाद में कर लेंगे। हमारी चुनौतियां देखिए, चीन का बजट हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 25 से 30%, ये जो 13% हम लोगों का है, ये लगभग भारत के साथ जो चुनौतियां हैं, टू फ्रंट वार या 2.5 फ्रंट वार का, और डोमेस्टिक या इंटरनल हम सुरक्षा को भी देखें जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह आते हैं, तो डेफिनेटली ये बढ़ना चाहिए। चुनौतियां ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें मल्टी फेसेस यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक तो हमें खरीदना भी है, बाहर से इंपोर्ट करना है जो टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि जो कि रक्षा के उद्योग को, उनके साजो सामान को, अभी देखिए जैसे धनुष जो बोफोर्स तोप की जगह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो हमें इंटरनल भी इन्वेस्ट करना है और बाहर से इंपोर्ट भी करना है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। सीमा पे जिस हिसाब से लगातार ये मतलब घुसपैठ वगैरह और अटैक वगैरह हो रहे हैं, तो इमीडिएटली ये आइडियल कंडीशन में लगभग 17 से 20% होना चाहिए, तब हम अपनी सारी की सारी चुनौतियों को जा करके मीट कर पाएंगे।
लेकिन मिश्रा सर, पिछले कुछ दिनों में ये जो टैक्स कलेक्शंस है, ये तो कुछ बेहतर हुआ है। इसको लेकर सरकार की तरफ से भी जी काफी नहीं, केवल बेहतर नहीं हुआ है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप ये देखिए 1.25 लाख करोड़ पर मंथ कभी डाटा निकलता था, फिर 1.335 को क्रॉस हुआ, 1.5 हुआ। आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था स्ट्रेटेजिक वे में कि ये बजट को डिसाइड कैसे किया जाता है। शुरू में ही हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे एक एक सेक्टर को देखा जाता है और ग्लोबल परिस्थितियों के हिसाब से मैच किया जाता है। पहला फोकस ये होता है, जो आपने पूछा कि भाई इतनी जनसंख्या, इतने लोग, इतने सेक्टर, किस किस की जो है मुरादों को पूरा किया जाएगा। ये सारा डिपेंड होता है कि अगर गवर्नमेंट कैश रिच है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करती है कि जो हम दे रहे हैं वो 2 पैसे ज्यादा होकर के इनकम के रूप में हमारे पास वापस कैसे आए। इसका ताजा और लाइव एग्जांपल है कि आप देखिए टैक्स कलेक्शन जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है, जीएसटी इतना ज्यादा बढ़ गया है। जी, अभी मैंने उसका जिक्र किया मिश्रा जी, इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा जनवरी में जीएसटी कलेक्शन, और ये जाहिर है सरकार को एक बेहतर उम्मीद देता है प्री बजट। ये तो अभी देखिए, मैं इसको भी बड़ा नॉमिनल मानता हूं, क्योंकि पीछे के फिगर, पीछे सालों के 2014 के पहले टैक्स कलेक्शन में रिफॉर्म देखिए। अभी भी आप अगर टैक्स कलेक्शन का फिगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10-12% से ज्यादा लोग टैक्स नहीं देते हैं यहाँ पे। अगर 80% ये चीज चला जाए तो कलेक्शन क्या, आइडियली अगर देखा जाए कि हर आदमी अगर टैक्स देने लगे, चाहे 1 रुपए टैक्स बने चाहे जो बने, फिर कलेक्शन क्या होगा। तो इसीलिए 1.5 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ को मैं बहुत बेयर मिनिमम और बेसिक मानता हूं। संभावनाएं इसमें अपार है। और इस बजट में देखिएगा टैक्स कलेक्शन को लेके भी या आगे भी ऐसे रिफॉर्म किए जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, कोई छूट ना जाए, कोई भागने ना पाए, काला बाजारी वगैरह या टैक्स की चोरी को रोका जाए।